मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम सेट थ्योरी में मैंने आपको 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करवाया था। अब आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमें आगे स्टडी करने पड़ेंगे। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको उन कंसेप्ट्स की बात करता हूं, जिसमें सबसे पहला है सबसेट। जैसा कि नाम बता रहा है, बहुत इसका हम यूज़ करने वाले हैं। इट विल बी यूज्ड एक्सटेंसिवली time and again in the coming lectures and in the all of your studies in +1 and +2. So listen it carefully. Subset क्या है? हम बोलते हैं if all the elements of A are present in B, तो A जो है वो B का सबसेट होगा। In this case A is subset of B. देखो, नाम से थोड़ा सा आप सीखने की कोशिश करेंगे। सबसेट यानी उसका पार्ट, उसका हिस्सा है वो, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बी में है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो मेरे पास सेट ए है आपका वॉवल्स का, ए ई आई ओ यू। सेट को करली ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं और एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, जैसा कि आपको पता है। और मेरे पास बी सेट है, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो उसमें क्या क्या आएंगे? ए बी सी सो ऑन अप टू कहाँ तक? जेड तक। तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ? यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये सभी जो हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, है ना। ए भी यहाँ होगा, ई भी इसके अंदर ज़रूर होगा, आई भी होगा, ओ भी होगा, यू भी होगा। सो व्हाट आई विल से हेयर, आई विल से ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है, बी का ही पार्ट है। अब इसको मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं? तो इसका जो सिंबल है वो ये है, इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? ए इज सबसेट ऑफ बी। ये ध्यान रखो, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। और अगर सबसेट नहीं होगा तो इसको ऐसे कट कर दो। ठीक है जी, जैसे हमने बिलोंग्स टू में किया था। तो A इज अ सबसेट ऑफ B कब? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन B। तो ये कंसेप्ट है सबसे पहला किसका? सबसेट का। और सबसेट के केस में कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं जहां सबसेट वो नहीं होगा पहले, फिर मैं प्रॉपर्टीज़ पे चलता हूं। जैसे मेरे पास मान लीजिए ये कोई सेट है 1 2 3। सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6। तो ए के कोई भी एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो आई कैन से ये यहाँ पे 1 ही होता अकेला, मान लो 1 4 5 6 होता, तो 1 तो यहाँ प्रेजेंट है बट 2 नहीं है, 3 नहीं है। तो आई विल से ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। जो सबसेट का सिंबल था उसको कट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट जो है वो अपना सबसेट होगा ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लो। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना सबसेट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये ए है। इसी को दोबारा लिख दो, 1 2 3 लिख देता। तो देखो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन ए, तो ए खुद का सबसेट हमेशा रहेगा। दूसरा, एम्प्टी सेट, जिसको हमने नल और वाइड सेट भी किया था, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट भी हमेशा ही सबसेट रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो, वो तो खाली है, उसके अंदर है ही कोई नहीं, तो वो तो किसी का भी हिस्सा बन जाएगा, वो तो सभी का सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट क्या हुआ? ये डिनोट करते हैं 5 से और कोई एलिमेंट नहीं होता अंदर। सो हम क्या बोलेंगे? ये तो सभी का सबसेट है, ये सभी का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ही कोई नहीं। तो ये दो बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। These are very very important results and you have to
remember them. You have to remember them because they will be used time and again and they can be asked as objective in your final exam. So every set is subset of itself, empty set is subset of every set. Now moving forward, I'll discuss one another thing that you have to keep in your mind, that if set A has n elements, this is also a very important concept. If set A has n elements, then its number of possible subsets, तो उसके जो possible subsets हो सकते हैं they are 2 raised to power n. तो इसके जितने possible subset हैं वो कितने होंगे, 2 raised to power n. सपोज करिए किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं. If set A has 2 elements, then how many subsets will be there? 2 raised to power 2, 4. So you have to keep this in mind because this is a very important concept and problems are asked on this concept in final exam, that if set A has n elements, how many subsets will be there. He can give you any number of elements and you can determine accordingly that how many subsets will be possible there. So what is the crux? Crux is that if a set has n elements, the number of possible subsets are 2 raised to power n. Now one more concept is there जो शायद बुक में उसको इतना ढंग से डिस्कस नहीं किया गया है, बट उसको मैंने डिस्कस करना है यहाँ पे और वो आपने ध्यान से सीखना है उसको. वो है प्रॉपर सबसेट. बुक में इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली, बट कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पॉर्टेंट है तो इसको पढ़ना हमें ज़रूरी है. प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट. अब देखिए, ये मैं दोनों आपको एग्जाम्पल से क्लियर करवाऊंगा. मान लो ये एक सेट है A, 1 2 3. एक सेट है B. ध्यान से देखना एग्जाम्पल. 1 2 3. एक सेट है C, 1 2 3 4. तो यहाँ पे A is a subset of B. क्यों? क्योंकि all elements of A are present in B. तो A is a subset of B as well as A is equal to B. A और B इक्वल भी हैं. क्यों? क्योंकि इनके एलिमेंट्स दोनों के सेम हैं. A में भी 1 2 3 है, B में भी 1 2 3 है. तो इस तरह का जो केस बनता है सबसेट्स का, जो यहाँ A और B का बन रहा है, क्या बन रहा है कि A B के सबसेट भी है और A B के बराबर भी है. सच टाइप ऑफ सबसेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट और उसको हम लिखते हैं इस तरीके से. A इज सबसेट ऑफ B इक्वल है तो इसके नीचे इस तरह का सिंबल लगा देंगे. तो दिस विल डिनोट इट्स इम्प्रॉपर सबसेट. मीन्स वो सबसेट भी हैं और इक्वल भी हैं. बट अगर मैं C के साथ A की बात करता, अगर मैं C के साथ A की बात करता तब क्या होना था. अब A के सभी एलिमेंट्स C में प्रेजेंट है तो A C का तो सबसेट है, बट A और C इक्वल नहीं है तो वो A C का क्या है, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C. तो A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C. इस तरीके से लिख दिया जाएगा. यहाँ पे ये नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा क्योंकि A और C इक्वल नहीं है, वो सिर्फ सबसेट है A C का. तो ये दो कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान रख लो. इनको बुक में डिस्कस नहीं किया गया है तो यहाँ पे आपने इनको ध्यान में रख लेना है. प्रॉपर सबसेट मीन्स वो सिर्फ सबसेट होगा. याद रखने का तरीका तो मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ सबसेट होगा. वो दोनों सेट्स इक्वल नहीं होने चाहिए. इक्वल हैं तो नेचुरल सी बात है सबसेट तो होंगे ही होंगे, तो इक्वल भी होंगे तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हुआ क्योंकि वो सबसेट के साथ साथ इक्वल भी है और इस तरह का सिंबल वहाँ पे लगने वाला है. अगला हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज योर पावर सेट. अगला कंसेप्ट है पावर सेट का. बहुत आसान है, सबसेट से ही जुड़ा हुआ है. द सेट फॉर्म्ड बाय सबसेट्स ऑफ ए सेट
ऐसा सेट जो किसी सेट के सबसेट से बने उसको उसका पावर सेट कहेंगे। अगर मान लो कोई सेट ए है तो उसके पावर सेट को तुम पी ए से डिनोट करते हो इस तरीके से। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ फिर तुम्हें क्लियर होगा। ये हो गया ए सेट है कोई 1,2। अब मैं इसके पहले सबसेट्स लिखूंगा सारे के सारे। तो इसके सबसेट्स कौन कौन होंगे भाई? एक मैंने आपको खुद बताया अभी कि एम्प्टी सेट तो सभी का होता है, तो एक हो गया फाई। दूसरा वो सेट खुद सबसेट होता है, दूसरा सबसेट वो खुद हो गया। तीसरा अगर मैं सिर्फ अकेला 1 एलिमेंट लेता वो भी इसका सबसेट होगा। अगर मैं अकेला 2 एलिमेंट का एक सेट बना दूं तो वो सेट भी इसका सबसेट होगा। तो इसके ये 4 सबसेट आएंगे। 4 ही क्यों आएंगे? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 4 सबसेट्स होंगे। तो ये इसके 4 सबसेट हैं। अब इन सबसेट्स को मिला के जो सेट बनेगा वो इसका पावर सेट होगा। तो पावर सेट ऑफ ए विल बी, इन सभी को मिला के जो बन गया, पहला क्या है 5, दूसरा 1,2, तीसरा 1 और लास्ट 2। तो ये मेरे पास पावर सेट ऑफ ए हो गया। तो पावर सेट बना कैसे? सेट फॉर्म्ड बाय टेकिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट। इसको आप कर सकते हैं टेकिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट। तो वो आपके पास होता है उसका पावर सेट। तो अब मैं तुम्हारे से क्वेश्चन पूछता हूँ कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे भाई? अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में कितने होंगे? आपके पास आंसर होना चाहिए। पावर सेट बनता किससे है? सबसेट से। सबसेट से बनता है तो n एलिमेंट हो तो सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n। तो पावर सेट में भी कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 की पावर n। तो यहाँ 4 सबसेट बने थे तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं? 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को वो उलझा के भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे, वो पूछ लेगा हाउ मैनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन इट्स पावर सेट। तो पावर सेट में भी उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने उसके क्या बने? सबसेट्स। क्योंकि सभी सबसेट्स को मिलाकर ही पावर सेट बनता है। तो ये हमारे पास पावर सेट का कंसेप्ट है। अब अगला हमारे पास है कंसेप्ट यहाँ पे, वो है इंटरवल्स का। इंटरवल्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार यूज़ होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में इस तरह से बिग ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखा अगर a, b, तो इसका मीनिंग होता है कि कोई नंबर x मान लो, हमने लिखा कि x बिलोंग्स टू a, b, इसका मीनिंग होगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। मतलब x a और b के बीच में लाई करेगा और a के बराबर भी हो सकता है, b के बराबर भी हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। जैसे मैंने लिखा x बिलोंग्स टू 1,5, इसका मीनिंग होगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। मतलब 1 और 5 के बीच में x लाई करेगा और 1 और 5 के बराबर भी हो सकता है। जहाँ बराबर भी हो सकता है वहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल, ये इक्वल टू का साइन भी लग रहा है। अब इसी तरह ओपन इंटरवल का भी कंसेप्ट है, ठीक है। ओपन इंटरवल में हम ब्रैकेट्स स्मॉल लगाएंगे, लाइक दिस a, b। तो अगर x बिलोंग्स टू a, b है और ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है x इज़ ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। a और b के बीच में लाई करेगा, a और b के बीच में लाई करेगा, पर ना वो a के बराबर हो सकता है ना b के बराबर, उनके बीच ही लाई करेगा। जैसे अगर मैं इसी को एग्जांपल लूँ, जो मैंने पहले 1 to 5 की बात की, और मैं लिखूँ x बिलोंग्स टू 1 to 5, मतलब x 1 और 5 के बीच में होगा बट उनके बराबर नहीं होगा, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 5। तो दिस टाइप ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। तो इंटरवल जो है वो सेट से डिफरेंट है। सेट से डिफरेंट कैसे है? अगर सेट में लिखूँ 1, 5 तो इसका मतलब होता है सिर्फ 1 और 5, और सेट को डिनोट करते हैं करली ब्रैकेट से, बट इंटरवल को करली ब्रैकेट से डिनोट नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे धोखा खाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ।
इंटरवल्स का मतलब वो दोनों और उनके बीच के भी सब। अगर क्लोज्ड है तो उन दोनों को इंक्लूड करना है, ओपन है तो इंक्लूड नहीं करना है, पर उनके बीच के भी सभी पॉइंट्स आएंगे। और इंटरवल डिनोट होंगे बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। करली ब्रैकेट से क्या डिनोट होगा? सेट, ये ध्यान रखना। तो इंटरवल्स का भी हम बहुत यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। क्लोज्ड है तो दोनों एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे, ओपन है तो एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऊपर बेस्ड आपसे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा और आगे फिर हम 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब के लिए आपने आज इन्हीं कंसेप्ट्स को समझना है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर उन प्रॉब्लम्स को आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। अभी आपके लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने प्रीवियसली स्टडी नहीं की हैं। तो हो सकता है कि आपको इनको धीरे धीरे समझने में थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है, बट आपने जब आप इन्हीं लेक्चर्स को 1 और 2 टाइम्स देखोगे तो आपको धीरे धीरे ये समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो अभी कोशिश करिए, जब तक लॉकडाउन का पीरियड है तब तक जो भी आपको मैटर भेजा जा रहा है उसको कंटिन्यूसली देखिए, और जो भी आपको लेक्चर्स जा रहे हैं उसके नोट्स बनाइए। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि सिर्फ उनको सुनना ही है और उसके ऊपर एक्ट नहीं करना है, तो वो सारी की सारी जो मेहनत है जो हम इस टाइम पे कर रहे हैं वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि जो भी आपको भेजा जा रहा है उसके आप नोट्स बनाएं, जो आपको समझ आ रहा है उसको देखिए, जहाँ समझ नहीं आता वहाँ टीचर को कॉल करिए या व्हाट्सएप पे पूछिए, बट डाउट मत रखिए। फिर भी जो दिक्कत है वो जब भी स्कूल खोलेंगे तो वो तो हमने स्टडी करना ही है, बट अभी के लिए जो आपसे ज़रूरी बात है वो यही है कि आपने जो भी आपको दे रहे हैं उसको रेगुलरली करिए। टिल देन, थैंक यू।